नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात भले ही कही थी, लेकिन सीतापुर जिले में आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा कुछ और ही है। आइए देखते हैं सीतापुर जिले से हमारे संवाददाता राष्ट्रीय गौरव पांडे की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश से आत्मनिर्भरता की बात कही थी। आत्मनिर्भरता भारत में नई नहीं है। यहाँ के नेता, यहाँ का शासन जनता के प्रति हमेशा से लापरवाह रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमें सीतापुर शहर मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पुल, जहां पर आप देख सकते हैं कि आधा पुल का निर्माण हुआ और आधे पर किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपनी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें इसी पुल से आवागमन करना पड़ता है। हर पल इस नदी में डूबने का डर उन पर छाया रहता है। और आपको हम ये भी बता दें, ये पुल जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व तमाम आला अधिकारियों के आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जिन आवासों में ईंटों से ज्यादा सुविधाएं मुहैया हों, उन अधिकारियों को यहाँ तक आकर देखने की जहमत उठाना शायद लाजमी नहीं लगता। तभी आज भी बिजौरा गांव की तकरीबन 3000 की जनसंख्या विकास से कोसों दूर है। सीतापुर स्थित ग्राम बिजौरा को शहर से जोड़ने वाला पुल आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है। आधे अधूरे बने इस पुल को पार करके बिजौरा गांव की लगभग 3000 की जनसंख्या रोज ही जान जोखिम में डालकर पुल पार करके अपने दैनिक जीवन का यापन करने पर मजबूर है। केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा विकास के दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी जुदा है। चाहे वह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा हो या नदियों पर पुल बनाने का। सरकार द्वारा योजनाएं तो खूब बनाई गई, लेकिन आज भी ग्रामीण इससे अछूता है। हालात सुधारने के बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार के दावों की हकीकत जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। शहर से सटे बिजौरा गांव के बगल से गुजरने वाली सरायन नदी पर ग्रामीणों द्वारा बनाया गया लकड़ी का पुल इसकी हकीकत बयां कर रहा है। करीब 1 दशक पहले बिजौरा और सीतापुर शहर को जोड़ने के लिए रसायन नदी पर पुल बनाए जाने की योजना मंजूर होने से ग्रामीणों को उम्मीद जगी। पुल बनना शुरू हुआ तो ग्रामीणों के सपने परवान चढ़ने लगे, लेकिन पहले ही बरसात में ग्रामीणों की उम्मीद बाढ़ के साथ बह गई। पुल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ के पानी के साथ बह गया और क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में ग्रामीणों ने आवागमन बनाए रखने के लिए नदी पर लकड़ी का पुल बना डाला। लकड़ी के इस पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आए दिन यहाँ से गुजरने वाले लोग फिसल कर गिरते रहते हैं और बच्चों को स्कूल जाने के लिए खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता है। वजह यह है कि लकड़ी के पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगता है। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। पिछले 1 दशक के दौरान चुनाव में अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को पुल बनाने का वादा किया गया, लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए किसी ने जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीण भी सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसके बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर लकड़ी का पुल टूटने से कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये अधूरा पुल बना है। हम लोगों को क्या लगभग 3000 लोग इस रास्ते पर गुजरते हैं और बरसात के समय बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। अगर ये आधा पुल बन जाए तो सब की समस्या निदान हो जाए। अब देखना ये होगा कि ये पुल आखिर कब निर्मित होता है और बिजौरा गांव के लोग आम जिंदगी गुजर बसर करने के लिए तैयार हो पाते हैं। विश्व वार्ता के लिए सीतापुर से राष्ट्रीय गौरव पांडे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे विश्व वार्ता टीवी के साथ। नमस्कार।